हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ प्रैक्टिस सेट जो है उन बच्चों के लिए भी मैं डालता रहता हूँ जिस जो मतलब पीडीएफ नहीं परचेज कर पा रहे। ठीक है, तो उनके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डाल दिया था। ठीक है, और मैं आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 उनके लिए डालता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जितने भी मैं कराऊँ सारे कर लीजिएगा, इससे आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराता हूँ। मैंने शायद प्रैक्टिस सेट नंबर जो है एक में 26 तक क्वेश्चन कराए थे। तो दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट में जो है 26 से आगे की स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 26वां क्वेश्चन ये था कि विच लॉ स्टेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन मिक्सचर्स, गैसों के मिश्रण के आंशिक दाब का नियम। तो है इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, डाल्टन लॉ। ठीक है, 27वां है आपकी किस विटामिन की कमी से जो रिकेटस होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो हमारा रिकेटस होता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू वेपर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब इवेपोरेशन। ठीक है, कंडेंसेशन से आप जो है भाप को जो है उसमें बनाते हो पानी में, और इवेपोरेशन में पानी को जो है उड़ाते हो। ठीक है, मतलब इवेपोरेट करते हो वेपर में। 29वां क्वेश्चन कर रहा है बीच रिएक्टर हैज कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो जो है किस में रहता है। तो बैच में रहता है, सी एस टी आर में रहता है, या टेस्ट ट्यूब में रहता है, फ्लास्क में रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सी एस टी आर। ठीक है, सी एस टी आर की फुल फॉर्म आपका स्टीरर टैंक रिएक्टर विद कंटिन्यूस फीड इन एंड डिस्चार्ज। ठीक है, 30वां क्वेश्चन कर रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इथेनॉल। कौन सा जो है एथेनॉल उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, आपका रेयोजोपस, या फिर आपका वेसिलस, या फिर आपका पेनिसिलस। ठीक है, पेनिसिलम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि विच इंस्ट्रूमेंट मीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कौन सा जो है आपकी आर्द्रता कौन सा नापता है। तो हाइग्रोमीटर, एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, एक थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर। तो देखिए इसमें ह्यूमिडिटी की बात है तो आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर यूज्ड इन टू मेजर मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान में रखिए। तो कौन सा कंपाउंड जो है रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, या सेलुलोज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो आर एस क्या रहती है, ग्लूकोज और सुक्रो। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो है सुक्रोज टूट जाती है उसमें। ग्लूकोज फेलिंग बेंटिक्टिव बिलियम को अपचित करता है। ये क्वेश्चन है ग्लूकोज कैन रिड्यूस फेलिंग्स एंड बेंटिक्टिव सोल्यूशन। 33 कह रहा है कि विच प्रोसेस रिमूव डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जल में घुले हुए लवण हटाने की प्रक्रिया कौन सी है। तो रिमर्स ऑमिसिस है, आपका निस्पंदन है, मतलब फिल्ट्रेशन। तीसरा आपका सेडिमेंटेशन, चौथा आपका एरिएशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब आर ओ, रिमर्स रिवर्स ऑमिसिस। ठीक है, रिवर्स ऑमिसिस दाब और झिल्ली की सहायता से घुले लवण हटाती है। तो ये भी आप एक्सप्लेनेशन भी ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन घूम जाते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम्स ब्रेक फैट। कौन सा जो है एंजाइम वसा को तोड़ता है। आपका लाइपेज, प्रोटेज, अमाइलेज, या फिर लैक्टेज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब लाइपेज। लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो क्वेश्चन जो है या तो जो है ऊपर से बन जाएगा कि विच एंजाइम ब्रेक्स फैट्स, या फिर आपको बनेगा कि कौन सा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन सी चीज़ तोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा CO2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीच प्रॉपर्टी मेजर रेजिस्टेंस टू फ्लो। प्रवाह के प्रतिरोध को कौन सा गुण मापता है। डेंसिटी, विस्कोसिटी, सर्विस टेंशन, या फिर प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी। श्यानता द्रव द्वारा प्रवाह के प्रति दिए गए प्रतिरोध को दर्शाती है। 37 कह रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज इन स्टेनलेस स्टील।
स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोमियम, दूसरा जिंक, तीसरा आपका कॉपर, चौथा आपका एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब क्रोमियम। ठीक है। 38 कह रहा कि विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन सी, विटामिन बी, या फिर आपका जो है विटामिन ए, या फिर विटामिन बी 12। तो इसका जो सही आंसर रहेगा विटामिन ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दो जल में घुलनशील भी आप पढ़ लीजिएगा और वसा में घुलनशील भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बी और सी आपके जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में आपका एडी के होता है। ठीक है, एडी के शायद, एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन, जल में बैक्टीरिया हटाने की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो क्लोरीनेशन होती है, आपका फिल्ट्रेशन होती है, सेडिमेंटेशन, या फिर डिस्टिलेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका क्लोरीनेशन। ठीक है। 40 कह रहा है कि विच यूनिट मेजर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की इकाई आपको बतानी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब हर्ट्ज। ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखिए, विच शुगर नोन एज मिल्क शुगर, तो कौन सी शर्करा को दूध शर्करा कहते हैं? तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा आपका लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज आपकी जो है दुग्ध शर्करा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तो कह रहा है कि विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कह रहा है कि विच लॉ रिलेटेड प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली, दाब और आयतन को व्युत्क्रमानुपाती रूप से कौन सा नियम जोड़ता है? चॉल्स लॉ, बॉल्स लॉ, या फिर आपका डाल्टन लॉ, या फिर आपका हेनरी लॉ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब बॉयल्स लॉ। ठीक है। बॉयल्स लॉ के अनुसार नियत ताप पर दाबमान आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये सारे नियम की अच्छी से आप थ्योरी और एमसीक्यू पढ़ लीजिएगा। डाल्टन हो गया, हेनरी हो गया, बॉयल्स हो गया, और चॉल्स लॉ हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग उद्योग में कौन सा सूक्ष्म जीव भी उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट, दूसरा आपका राइजोबियम, तीसरा आपका पेनिसिलम, या फिर आपका लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ईस्ट। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर पीएच, पीएच आपका कौन सा नापता है? तो जाहिर सी बात है पीएच आपका पीएच मीटर नापता है। ठीक है। थर्मोमीटर आपका जो है टेम्परेचर के लिए होगा, हाइग्रोमीटर आपका तापमान के लिए होगा, बैरोमीटर आपका प्रेशर के लिए होगा। आपका ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है कौन सा सर्वश्रेष्ठ चालक धातु है विद्युत का? आयरन, कॉपर, सिल्वर, या फिर एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब सिल्वर, चांदी। चांदी में धातु में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। विच एंजाइम डाइजेस्टेड स्टार्च, स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा? लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, या फिर ट्रिप्सिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब एमाइलेज। अगला है कि विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेड बॉस, किण्वन घोल से अल्कोहल अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग होती है? सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन, या फिर आपकी होगी फिल्ट्रेशन, या फिर आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब आसवन, डिस्टिलेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक, या फिर ऑक्जेलिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब एसिटिक अम्ल। ठीक है। विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, रक्त का कौन सा समूह जो है सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ए बी, या फिर ओ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मतलब ओ। ठीक है। कहने का मतलब ओ रक्त समूह सभी रक्त समूह को दिया जाता है, दिया जा सकता है। केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ने का कारण कौन सा गुण होता है? विच प्रॉपर्टी हेल्प्स लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब्स। तो इसे डेंसिटी हो जाता है, सरफेस टेंशन हो जाता है, या फिर आपका विस्कोसिटी हो जाता है, या फिर आपका प्रेशर हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब सरफेस टेंशन।
पृष्ठ तनाव और आसंजक बल के कारण केशिकीय वृद्धि होती है। सरफेस टेंशन एंड एडहेसिव फोर्स कॉज कैपिलरी राइज। ठीक, कभी कभी कैसे भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन वाला या फिर ऊपर वाला। 12वां कह रहा है विच गैस यूज इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो सोडा वाटर में आपकी वो होती है, ऑप्शन नंबर बी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में दाब के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घोली जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन सोडा वाटर अंडर प्रेशर। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सारे पढ़ लीजिए, कौन से विटामिन के कारण कौन सी कमी रहती है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब विटामिन के। रक्त जमाने वाले कारकों के लिए, निर्माण के लिए विटामिन की आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तांबा निकालने के लिए कौन सा इसका उपयोग होता है? बॉक्साइट, क्लोरोप्राइट या फिर आपका हेमेटाइट या फिर आपका गैलेना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, चेल्कोप्राइट। ठीक है, तो चेल्कोपाइराइट जो है तांबे का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट मीजर टेम्परेचर। ठीक, इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में तापमान सही मापने वाला यंत्र कौन सा है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिम्स कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। कौन सा सूक्ष्मजीव शर्करा को अल्कोहल में बदलता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ईस्ट, पहले ही बता रखा है। अगला क्वेश्चन है विच गैस यूज इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब क्लोरीन। क्लोरीन चूना बुझा चूना से अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनती है। अगला है विच इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कौन से किससे मापी जाती है? सहायता विस्कोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सोरिंग ऑफ मिल्क। दूध को खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? सिट्रिक, लैक्टिक एसिड या फिर फॉर्मिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब लैक्टिक एसिड। दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो है कौन सा बैक्टीरिया जो है दही में मतलब दूध को दही में बदलता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलता है। अगला का विच लॉ स्टेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स। समान आयतन की गैसों में समान अणु होने का नियम कौन सा होता है? बॉयल्स, एवोगाद्रो, चार्ल्स या फिर डाल्टन। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एवोगाद्रो लॉ। सारे लॉ बढ़िया से पढ़ लेना, मैं कई बार कह रहा हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। ठीक है, एवोगाद्रो लॉ स्टेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछते लगता है। एवोगाद्रो स्टेट इक्वल वॉल्यूम एंड गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट डैश 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 सेम टेम्परेचर या प्रेशर। थेम ऐसे ये पूछ लेगा। ठीक है, अगला का है विच ब्लड सेल हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसफर। कौन सा जो है ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में जो है मदद करता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। इसका जो सही आंसर रहेगा RBC, रेड ब्लड सेल्स। विच प्रोसेस यूज टू प्यूरिफाई शुगर सिरप। तो चीनी के घोल को शुद्ध करने की प्रक्रिया कौन सी होती है? क्लैरिफिकेशन, फर्मेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर आपका डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब क्लैरिफिकेशन। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी। स्कर्वी रोग किससे होता है? जाहिर सी बात है, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी या बेटा विटामिन डी। तो विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर प्रेशर इन क्लोज्ड वेसल। तो बंद पात्र में दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? दाब किससे नापते हैं आप? बैरोमीटर से। इसका ऑप्शन नंबर मैनोमीटर से आपका जो है बंद पात्र में जो है क्लोज्ड वेसल में दाब आपको नापते हैं, प्रेशर को। अगला क्वेश्चन है बीच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गलेना। गलेना से कौन सी धातु प्राप्त होती है? कॉपर, लेड, जिंक या फिर आयरन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब लेड, सीसा। विच एंजाइम डाइजेस्टेड प्रोटीन इन इंस्टेटाइन। आंत में प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्राइप्सिन या फिर लैक्टेज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन छोटी आंत
में प्रोटीन का पाचन करता है। 27 कह रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? SO2 होती है, O2 होती है, H2 होती है, N2, तो SOT आपकी होती है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। विच प्रोसेस चेंज वेपर इनटू लिक्विड, तो वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो इवापोरेशन हम पढ़ा चुके हैं, और इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या फ्यूजन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कंडेंसेशन, पहले बता चुका हूँ। विच शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर दोबारा अपडेट हुआ, रिड्यूसिंग शुगर आपकी कौन सी है? तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के कारण जो है ग्लूकोज जो है सोर्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। विच यूनिट यूज फॉर एनर्जी, सॉरी, ऊर्जा की इकाई कौन सी है? तो जूल, वॉट, पास्कल, न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जूल। अगला है विच प्रोसेस इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हीट, ऊष्मा द्वारा सूक्ष्म जीव नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका स्टरलाइजेशन, या फिर सेडिमेंटेशन, या क्रिस्टलाइजेशन, या फिर आपका डिस्टिलेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब स्टरलाइजेशन। विच गैस इज यूज बाई ह्यूमन बॉडी फॉर रेस्पिरेशन, मानव शरीर श्वसन के लिए कौन सी गैस उपयोग करता है? तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, इमली में आपका टर्टरिक, एसिटिक, या फिर आपका सिट्रिक, या फिर आपका लैक्टिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका टर्टरिक, ऑप्शन नंबर ए। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर साउंड इंटेंसिटी, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला? ऑडियोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, बैरोमीटर, तो आपका हाइग्रोमीटर, या फिर लैक्टोमीटर। तो इसका जो सही आंसर ऑडियोमीटर रहेगा। अगला है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज फॉर कर्ड फॉर्मेशन, तो दही जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीवी उपयोग होता है? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, दही जमाने में आपका जो है बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, अभी पहले ही पढ़ाया था मैंने। विच इज मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु यूज होती है? कॉपर, जिंक, आयरन, या फिर आपका सिल्वर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब जिंक। जस्ता की परत लोहे को जंग से बचाती है। विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, तो ठोस को सीधे जो है भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेल्टिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, या फिर फ्रीजिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब सब्लिमेशन, उद्पातन। विच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन, तो कौन सा विटामिन जो है आपका सनसाइन विटामिन कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है, विटामिन ए, बी आपका सी दिया विटामिन डी, और डी आपका दिया विटामिन के। तो जिसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सी आपका सनसाइन विटामिन होता है, सॉरी, सी में डी दिया हुआ है, सी का मतलब विटामिन डी जो है सूर्य प्रकाश से त्वचा में बनता है। विच गैस रिलीजिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस को हम निकालते हैं? जाहिर सी बात कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। विच यूनिट इज यूज फॉर पावर, शक्ति की इकाई कौन सी है? जूल, न्यूटन, वॉट, या पास्कल। तो वॉट जो है आपकी शक्ति की इकाई है। तो ये आपके जो है प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने 2 आज करा दिया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो है अगर आपने थ्योरी क्लास जो है थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो थ्योरी भी आप जो है पढ़ सकते हैं। थ्योरी की आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए पीडीएफ एक हमारे पास में है। तो देख कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के हैं, और इसके बाद में एटीपी और बायोजेनरिक्स से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाओ, प्रोटीन के कुछ टॉपिक्स हैं, सेल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, इम्यूनोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक हैं, केमिकल एंड बायो केमिकल में ये टॉपिक है, हीट ट्रांसफर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, मटेरियल बैलेंस हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, फर्मेंटेशन इंजीनियरिंग होगा, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होगा। फिजिक्स में आपका इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इनकी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन टॉपिक की जो ये थ्योरी है, थ्योरी की पीडीएफ जो है, ये देखिए सारे टॉपिक हैं इसमें कवर करे हैं। तो टोटल इसमें 25 टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं, ठीक है।